सभी को पासोवर यानी कि फसह के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो फसह का पर्व है, पासोवर किसको कहते हैं और इसको क्यों मनाया जाता है, क्यों लोग मनाते हैं, और हाँ, थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये कौन सी घटना है, ये कौन सा रहस्य है जो कि बाइबल में दिया गया है, जिसको इस्राएली लोग मनाते थे और ये क्यों मनाने के लिए कहा गया था, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जाते हैं पुराने नियम में। पुराने नियम में हम देखेंगे कि इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम में थे और उस गुलामी से आज़ादी के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक योजना बनाई कि वो निकाले। मगर हुआ क्या कि वहाँ पे जो मिस्र के राजा थे वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। और हुआ क्या कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी इस्राएली लोगों को कि आप अपने घर पे क्या करना कि मेमने का लहू लगाना, और वो मेमने का लहू उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। यानी कि जब डेथ की आत्मा, जब मृत्यु की आत्मा वहां से गुजरेगी तो उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस्राएली लोगों ने क्या किया कि अपने अपने घरों पे मेमने के लहू का चिन्ह बनाते हैं, और जब मृत्यु की आत्मा आती है तो वहां से गुजर के चली जाती है। और जो मिस्र के लोग होते हैं वहां उनके पहलौठे के बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि वो मिस्र को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो इस्राएली लोगों पे सताव कर रहे थे, उन्हें नहीं जाने दे रहे थे, उन्हें परमेश्वर की उपासना करने नहीं दे रहे थे, उन्हें छोड़ने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इस्राएली लोग हैं इस दासत्व से, जो मिस्र के वो थे, उससे छुटकारा पाते हैं। तो इसीलिए फसह का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि वहां पे उनको छुटकारा मिलता है मिस्र के इस दासत्व से। तो वहां पे उनको छुटकारा मिलता है और वहीं से ये फसह का पर्व मनाना शुरू किया जाता है। और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, आप यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं, आप मत्ती में भी पढ़ सकते हैं, आप मरकुस और लूका में भी इस कहानी को पढ़ सकते हैं, जो कि फसह का पर्व कहलाता है, पासोवर कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह गुजर यरूशलेम की ओर आ रहे थे, तो होता क्या है कि लोग फसह के पर्व की तैयारी कर रहे थे, और जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह यहाँ आ रहे हैं जो चमत्कार करते हैं, तो उनके मन में ऐसे हुआ कि यही वो राजा है जो कि हमें रोमी सरकार से छुटकारा देगा। वो एक राजा की तरह उसको देख रहे थे, प्रभु यीशु को। और होता क्या है कि जब प्रभु यीशु उधर से आ रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, खजूर की डालियां लेकर के होशन्ना बोलते हैं। और कुछ लोग तो सड़क पे कपड़े भी बिछा देते हैं। यानी कि जो होशन्ना का अर्थ है यहाँ पे, वो बचाना, इसका अर्थ लिया जाता है कि वो बचाने वाला, बचाना जिसे बोलते हैं। तो जब प्रभु यीशु आ रहे थे, गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक गधे के बच्चे पर सवारी किया, जो कि उस पर कोई कभी भी सवारी नहीं किया हुआ था इससे पहले। प्रभु यीशु से बैठने के पहले जब वो आते हैं, वो अपने चेलों को बोलते हैं, जाइए आप गधे के बच्चे को लेके आइए। और वो लेके आते हैं
तो यहाँ पे लोगों का ऐसा उद्देश्य था, उनके मन में ऐसा था कि यही प्रभु हैं। और जब हो सन्ना बोलने लगते हैं, जब उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसे सोच रहे थे कि हाँ, यही वो राजा है जो कि हमें रोमी सरकार से आजादी दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु की योजना कुछ अलग है। प्रभु का योजना, प्रभु का सोच अलग है। मनुष्य सोच रहा है कि यहाँ पे वो रोमी सरकार पे विजय प्राप्त करेंगे, वो सामाजिक चीजों से स्वतंत्रता पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का योजना है कि वो पूरी दुनिया को पाप से छुटकारा दें, मृत्यु की चीजों से वो विजय दिलाएं, पाप पे विजय दिलाएं। उनकी योजना यह थी, प्रभु यीशु की योजना यह थी। अगर प्रभु यीशु चाहते हैं, अगर मनुष्य सोचता तो मनुष्य के हिसाब से वो घोड़े पे सवारी करते, घोड़े पे सवारी करके वो आते एकदम राजा की तरह। मगर वो सच में वो राजा ही है प्रभु, वो राजा ही है प्रभु। लेकिन उनका सोच हमारे सोच, मनुष्यों के सोच से बहुत अलग है। वहां पे लोग सिर्फ रोमी सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बस यहीं से छुटकारा मिलेगा। मगर परमेश्वर पूरी दुनिया को आजादी दिलाने के लिए वो आए थे। आपने पुराने नियम में देखा कि मिस्र से बचाने के लिए परमेश्वर ने बोला कि आप मेमने का लहू लगाना, और उस लहू को देख करके जो डेथ की स्पिरिट है, जो मृत्यु की आत्मा, स्वर्गदूत जो आएगी तो वहां से गुजर जाएगा और इस्राएली वासियों को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी जब यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचते हैं, लोग उनकी होसन्ना, उनकी जय जयकार करने लगते हैं, उनको प्रभु प्रभु बोलने लगते हैं। यहाँ पे ये दर्शाता है, यहाँ पे ये हम मनन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रभु यीशु भी वही मेमने हैं जो हम सबको, इस पूरे संसार को पाप के दासत्व से छुटकारा दिला सकते हैं, मृत्यु के दासत्व से, मृत्यु की चीजों से आजादी दिला सकते हैं। और प्रभु ने यही किया है, प्रभु यीशु ने यही किया है कि वो हमें छुटकारा पाने के लिए, हमें छुटकारा दिलाने के लिए, हम पूरे संसार को छुटकारा दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पे बलिदान हुए और वो अपने आप को दे दिए। प्रभु यीशु ही वही मेमना है जिनके लहू के द्वारा हम सभी बचाए गए हैं, हम और आप बचाए गए हैं। तो हाँ, परमेश्वर ने हम उनको इसीलिए नियुक्त किया। तो इस कहानी से हम यही देख सकते हैं, इस फसह के पर्व से हम यही देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ही वो मेमना है जो पूरी दुनिया के पाप को अपने ऊपर ले करके क्रूस पे बलिदान हुए हैं और वो छुटकारा देने के लिए आए हैं कि हम बचा लिए जाएं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये फसह के पर्व को और पासओवर जिसे बोलते हैं, आप सभी को समझ में आया होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिसको जिसको समझ में आया है ये कहानी, आप कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। आप ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो जिन्हें फसह के पर्व के बारे में नहीं पता है या सिर्फ वो छोटे में जानते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दें, क्योंकि उन्होंने हम सबको बचाने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को दे दिया है। क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस संसार में हैं, जो नहीं जानते हैं वो किस पाप में डूबे हुए हैं और उन्हें किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए। आज हम भी अपने दिमाग से, हम लोग भी अपने दिमाग से सोचते हैं कि हमें इस सामाजिक चीज से छुटकारा चाहिए, इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो है उस स्वर्गीय राज्य के लिए, वो बचाने के लिए वो आए हैं और वो हमें छुटकारा देना चाहते हैं, वो हमें आजादी देना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु
जो चाहते हैं उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु हमें संसार की चीजों से वो छुटकारा तो देंगे ही, लेकिन वो स्वर्गीय राज्य में हमें ले जाना चाहते हैं। वो हमें स्वर्गीय राज्य में लेके जाना चाहते हैं। वो आत्मिक चीजों के लिए वो चाहते हैं कि हम उस पे ध्यान लगाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, परमेश्वर वो फसह के पर्व को और भी गहराई से जाने, उस पर मनन करे प्रभु परमेश्वर। आप में प्रभु परमेश्वर, प्रभु वो पाप से छुटकारा पाए और प्रभु परमेश्वर वो अनंत जीवन को लेकर के आपकी ओर बढ़े। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर अगुवाई करिए, लोगों के जीवन में प्रभु राह दिखाइए। परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु आपके बारे में नहीं जानते वो जानने पाए। संसार की चीजों से परमेश्वर आपने उन्हें अलग किया है प्रभु, उन्हें छुटकारा दिया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप लोगों को बचाया है प्रभु। आप ही वो सिद्ध मेमना है प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने अपने लहू को दिया, लहू को बहाया, ताकि संसार प्रभु उस लहू के द्वारा बचा लिया जाए। वो प्रभु परमेश्वर छुटकारा पाले और अनंत जीवन को पाले। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजना के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु, और जितने लोगों तक ये वीडियो जा रहा है प्रभु, आप उन्हें आशीष दें प्रभु परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को पाम संडे की, फसह के पर्व की, पासोवर की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को और भी अपने दोस्त जनों में आप भेजिए। कोई ऐसा मसीही ग्रुप है जिसमें लोग जानना चाहते हैं, वहां पे भेजिए, अपने मसीह भाई बहनों तक भेजिए। और हाँ, जरूर कमेंट में जरूर आमीन लिखना ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।